क्या हिंदू और मुसलमान एक साथ रह सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज शायद भारत के सबसे जरूरी सवालों में से एक है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, वो भी तथ्यों के साथ। एक दावा या कहिए एक नैरेटिव आजकल बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है। वो ये कि हिंदू और मुसलमान मतलब अपने स्वभाव से ही, अपनी प्रकृति से ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और इसीलिए वो कभी साथ रह ही नहीं सकते। और इस बात को ऐसे बताया जाता है मानो ये कोई सदियों पुरानी पत्थर की लकीर जैसी सच्चाई हो। लेकिन क्या हो अगर ये सच्चाई हो ही ना? क्या हो अगर इतिहास की किताबें हमें अलगाव की नहीं बल्कि साथ मिलकर एक पूरी की पूरी सभ्यता बनाने की कहानी सुना रही हों? चलिए जरा पलट कर देखते हैं पन्नों को। तो सवाल ये है कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। इसकी जड़ें ना 1200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी लड़ाई के मैदान से नहीं हुई, बल्कि व्यापार के बाजारों से हुई थी। 1200 साल से भी ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये उस गहरे रिश्ते की गवाही है जो आज के किसी भी पॉलिटिकल कहानी से कहीं ज्यादा पुराना और कहीं ज्यादा मजबूत है। ये दिखाता है कि साथ रहना कोई नई बात नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक हकीकत है। अच्छा, ये टाइमलाइन देखिए, ये हमें एक पूरा नज़ारा देती है। कहानी शुरू होती है 7वीं सदी में, जब अरब के व्यापारी यहाँ आते हैं। फिर आता है दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का लंबा दौर, जहाँ एक मिली-जुली, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, वो पनपती है। फिर एंट्री होती है अंग्रेज़ों की, जो आते ही पूरा समीकरण बदल देते हैं। और आखिर में 1947 में एक आज़ाद भारत का जन्म होता है। मतलब ये एक बहुत लंबा और उतार चढ़ाव से भरा सफ़र रहा है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहली मुलाकात पर। 7वीं सदी, केरल का मालाबार तट। अरब के मुस्लिम व्यापारी यहाँ आए थे मसालों के लिए, तलवार लेकर नहीं। और यहाँ के जो हिंदू राजा थे, उन्होंने बाकायदा उनका स्वागत किया। क्यों? क्योंकि भाई व्यापार से दोनों को फायदा था। उन्होंने यहाँ मस्जिदें बनाई, यहाँ के लोकल परिवारों में शादियां की और यहीं के होकर रह गए। तो ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण शुरुआत थी जो आपसी सम्मान और एक दूसरे की जरूरत पर टिकी थी। और इसी नींव पर एक ऐसे दौर की शुरुआत हुई जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। ये अलगाव का नहीं बल्कि संस्कृतियों के संगम का, उनके मिलन का दौर था। एक ऐसी साझा सभ्यता का जन्म हुआ जिसकी छाप हमें आज भी हर जगह दिखाई देती। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, वो है सिंक्रेटिज्म। इसका मतलब बस इतना सा है कि जब अलग अलग कल्चर, धर्म और सोच विचार आपस में घुल मिल जाते हैं ना, तो वो कुछ बिल्कुल नया बनाते हैं। असल में भारत की कहानी इसी सिंक्रेटिज्म के सबूत, अरे वो तो आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ये जो उर्दू जबान हम बोलते हैं, वो फारसी, अरबी और हमारी अपनी भाषाओं का एक खूबसूरत संगम है। दुनिया का अजूबा ताजमहल, उसे हिंदू और मुस्लिम कारीगरों ने मिलकर बनाया था। और मियां तानसेन का संगीत, वो तो आज भी हमारे दिलों में बसता है। ये सब किसी एक धर्म की देन नहीं है, ये हमारी साझा विरासत है। और सुनिए, ये सब सिर्फ बड़े बड़े राजा महाराजाओं के स्तर पर नहीं हो रहा था। आम लोगों की जिंदगी में तो ये मेलजोल और भी गहरा था। गांवों में हिंदू मुसलमान एक दूसरे की शादियों में जाते थे, त्योहारों में हिस्सा लेते थे। मतलब जमीनी हकीकत तो ये थी कि समाज उस वक्त की सियासत से कहीं ज्यादा समझदार और सहनशील था। तो फिर सवाल वही है, अगर सब इतना मिला जुला था तो ये नफरत और बंटवारे की कहानी आई कहाँ से? बस यहीं इतिहास एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है। एंट्री होती है अंग्रेजों की और उनकी मशहूर डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो की नीति की। देखिए, अंग्रेज बहुत चालाक थे। वो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ गए थे कि अगर हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े हो गए तो उनकी हुकूमत एक दिन भी नहीं टिकेगी। एक मजबूत, एकजुट भारत उनके पूरे साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा था। तो उन्होंने इस एकता को तोड़ने के लिए बाकायदा एक प्लान बनाया। स्टेप 1, उन्होंने धर्म के आधार पर जनगणना शुरू की। इसने पहली बार लोगों को दिमागी तौर पर हिंदू और मुस्लिम के पक्के बक्सों में बंद कर दिया। स्टेप 2, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट बनाए, यानी अलग चुनावी सिस्टम। मतलब अब मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम नेता को वोट देंगे और हिंदू सिर्फ हिंदू को। इसने सियासत में हमेशा के लिए धर्म का जहर घोल दिया। और स्टेप 3, उन्होंने इतिहास को अपने हिसाब से फिर से लिखवाया, जिसमें लड़ाइयों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया और सदियों के सहयोग को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया।
और 1947 का बंटवारा, उसकी भयानक हिंसा, ये सब उसी जहरीली नीति का नतीजा था। वो एक बहुत गहरा जख्म था जो आज भी दुखता है। लेकिन वो जख्म भी सदियों पुराने रिश्तों को पूरी तरह मिटा नहीं पाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस नफरत के अंधेरे में भी हजारों हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे की जान बचाकर इंसानियत को जिंदा रखा था। फिर हमें आज़ादी मिली। जब भारत अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि अब आगे का रास्ता क्या होगा। क्या हम अंग्रेजों की बनाई इस बंटवारे की राजनीति पर ही चलेंगे या फिर अपने हजारों साल पुराने साझा इतिहास से कुछ सीखेंगे? और भारत ने एक बहुत सोचा समझा फैसला लिया, और वो फैसला था भारत का संविधान। हमारे संविधान ने साफ साफ कहा कि भारत एक सेक्युलर यानी एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा। मतलब यहाँ हर किसी को अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी होगी। और ये कोई एहसान नहीं था, ये तो इस देश की हकीकत को मानना था कि भारत हमेशा से ही विविधताओं से भरा एक गुलदस्ता रहा है। गांधी, नेहरू, अंबेडकर जैसे महान नेताओं ने इसी विचार की नींव रखी थी। तो चलिए एक बार पूरी कहानी को फिर से एक साथ देखते हैं। शुरुआत हुई शांतिपूर्ण व्यापार से। फिर वो दौर आया जब मुस्लिम शासकों के दरबार में हिंदू बड़े बड़े ओहदों पर थे। इसके बाद एक मिलीजुली शानदार संस्कृति बनी। फिर आए अंग्रेज जिन्होंने बंटवारे के बीज बोए। 1947 में उन बीजों से हिंसा की फसल काटी गई। लेकिन आज़ादी के बाद भारत ने मिलकर रहने का रास्ता चुना। तो ये क्या बताता है? यही कि साथ मिलकर रहना एक नियम रहा है और टकराव एक अपवाद। तो आखिर में निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही है कि ये जो बात है ना कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, ये विचार इतिहास की कोख से नहीं बल्कि आज की राजनीति से निकला है। इतिहास तो इस बात का गवाह है कि लोगों ने अलग अलग होकर नहीं बल्कि साथ मिलकर एक महान सभ्यता बनाई है। तो अंत में ये सवाल सबके सोचने के लिए है। आज जो हम अपने आसपास टकराव देखते हैं, क्या वो हमारे हजारों साल पुराने इतिहास का नतीजा है या फिर पिछले कुछ दशकों की राजनीति की देन? सारे सबूत देखने के बाद शायद इसका जवाब अब पहले से कहीं ज्यादा